अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसन के आलूचा बनाने का तरीका। सबसे पहले आप 4 अदद उबले हुए आलू ले लें और इसे अच्छी तरह से मैश करें। आलू को मैश करने के बाद इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करें और इसमें डाल दें। पुदीना ले लें और थोड़ी सी हरी धनिया ले लें और इसे बारीक काट कर इसमें डालें। 6 से 8 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर इसमें ऐड कर लें। 2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करें। 1 टीस्पून नमक ऐड करें या हस्बे जायका जितना आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें जो चाट मसाला मैंने यूज़ किया है इसको मैंने घर पर तैयार किया। अगर आप चाहें तो बाज़ार का चाट मसाला भी यूज़ कर सकती हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको घर पर चाट मसाला तैयार करने का तरीका बताऊंगी ताकि आप घर पर ही चाट मसाला तैयार कर लें। अब इन मिक्स किए हुए आलू के छोटे छोटे टिक्के बना लें। कोशिश करें कि ये बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। अब आप देख सकती हैं कि मैंने ये 4 आलू से 20 टिक्के बनाए। हमारी फैमिली चूँकि 6 से 8 मेंबर हैं तो मैंने जो है 20 टिक्कियाँ बनाया। अगर आपकी फैमिली कम है तो आप 3 आलू ले लें, 2 आलू ले लें, ये आपके ऊपर। अगर फैमिली बड़ी है तो आप 5 से 6 आलू ले लें। अब हमने टिकिया तैयार कर लिया। अब इसके लिए हम बेसन के मिक्सचर बनाएंगे। 1 पाव बेसन ले लें और उसको छन्ने से छान लें। 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दें। 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल दें। 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रानी रंग डाल दें। 1 कप पानी डालकर मिक्सचर तैयार करें। अब आप देख रही हैं कि ये थोड़ा थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया ताकि इसकी थिकनेस को कम करूं। अब ये मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें आलू के टिक्के को डिप करके फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 कप ऑयल डालेंगे। तो ऑयल गर्म हो जाए तो आलू के टिक्के को बेसन के मिक्सचर में डिप करें और इसमें डालते जाएं। फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। अब आलू चाप फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लें। कोशिश करें कि टिश्यू पेपर बिछा लें ताकि ऑयल जो है उसमें जज्ब हो जाए। अब ये आलू चाप तैयार हो चुके हैं। अब इसे आप चटनी या केचप के साथ मज़े से खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें।